अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच में हूं हसन लियाकत और आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। डेफिनेटली हम कल के मैच के हवाले से भी डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे जो कि श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। सुपर 4 मरहला लाहौर से शिफ्ट होकर अब कोलंबो पहुंच चुका है। वहां पे बारिश की क्या हालात हैं और उस बारिश के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच भी खेला जाएगा, जिस मैच को लेकर इंडिया और पाकिस्तान में बुखार सा हुआ चाहता है। और बारिश की क्या सूरत हाल है, वहां पर पिचेस की क्या सूरत हाल है, कोलंबो में शायकीन क्रिकेट आए हैं या नहीं आए, इस तमाम तर इशू पे बात करेंगे। फिर जो मैच है कल उसके हवाले से भी बात करेंगे और मोहम्मद रिजवान ने आज मीडिया टॉक की, उसके हवाले से भी बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वन एंड ओनली हसन रजा, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, किंग ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ साथ हमारे स्टार रिपोर्टर इस वक्त औरंगजेब यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल द वे फ्रॉम कोलंबो। पहले कैंडी में थे, अब ये कोलंबो पहुंच गए। औरंगजेब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिफोर वी ओपन अप और डिस्कशन, आज रिजवान ने कुछ बातें की हैं, हम चाहते हैं कि पहले सेगमेंट में उन बातों के ऊपर जो है हम जाएं और रिजवान क्या कुछ कह रहे हैं। रिजवान ने फ़खर जमान के हवाले से भी बात की, रिजवान ने जो ग्राउंड के प्लेयर टू प्लेयर रिलेशन होता है उसके हवाले से भी बात की, बहुत सारी बातें की। देखते हैं कि पहले हमारे प्रोड्यूसर साहब कौन सा क्लिप हमें सुनवाना चाहते हैं और उसके ऊपर फिर हम डिस्कशन को ओपन करेंगे। और मोहम्मद रिजवान जो कि कोलंबो में पहुंचे थे कल, और औरंगजेब यूनुस ने उनसे बात की है, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं मोहम्मद रिजवान ने, जो कि विकेट कीपर हैं कौमी टीम के। आइए सुनते हैं कि मोहम्मद रिजवान क्या कहते हैं। देखिए जी, चीज़ें मुख्तलिफ मीडिया में तो हमेशा चीज़ें मुख्तलिफ ही नज़र आती है, क्योंकि शीशे में देखना, लोगों की सोचे और बातें करना डिफरेंट होता है। मगर जहाँ तक इंडिया के प्लेयर्स और हमारे प्लेयर्स के, बल्कि मैं इंडिया नहीं ओवरऑल जितने भी हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। हमारे मैच से पहले आपस में अगर आप देखते हैं कि फिर एक ज़माना तक कहते हैं कि यार उस प्लेयर से मिला था, उसकी ये आदत थी, उसकी ये अचीवमेंट थी। तो वैसे ही होते कि जब आपस में बैठते हैं तो अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं कि हमारी हार्डवर्क क्या है, हमारी अचीवमेंट क्या है। तो ऐसे विराट कोहली से भी बात हुई होगी, स्मिथ से भी होगी, कोहली से भी होगी, और क्या कहते हैं विलियमसन से हुई है। वैसे मेरे खुद विलियमसन से बहुत सी चीज़ें हुई है बात इस हवाले से। ये एक बहुत अच्छा साइन है हमारे प्लेयर्स के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी कि सबके सामने ये चीज़ है कि हमारे आपस में ग्राउंड में चीज़ें मुख्तलिफ है, क्योंकि हर एक अपने मुल्क के लिए लड़ रहा होता है। मगर ऑफ द फील्ड जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऐसे है कि क्या कहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ग्राउंड में चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं और ऑफ द फील्ड डिफरेंट होती हैं। आपके ज़माने में भी ऐसा ही होता था? बिल्कुल ऐसे ही होता था। मैंने पहले भी बताया एक प्रोग्राम में कि गौतम गंभीर जो इतने स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, उनसे बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया के जो आपस में, जैसे विराट कोहली, बाबर आजम, ये लोग आपस में गेट टुगेदर हो रहे हैं, तो ऐसे हम भी 90s के दौर में जो है वो एक साथ एक ही होटल में टीमें ठहरती थी और उसमें बड़े प्लेयर थे बहुत ज़्यादा, इतने बड़े बड़े नाम थे उस टाइम पे, जडेजा, सचिन तेंदुलकर, द्रविड, अजहरुद्दीन, ये वो नाम थे कि वो आपस में शेयरिंग करते थे रूम में और आपस में बैठे थे और डिस्कस करते थे क्रिकेट के बारे में कि कल कौन सेंचुरी मारेगा और कौन जो है 5 विकेटें लेगा। तो यही चीज़ है कि एक्साइटमेंट हुए हैं लोग इस मैच के लिए, इंडिया पाकिस्तान के लिए। अगेन ये है कि जो रिजवान का कहना है यही है कि मीडिया की फिक्र नहीं होती है और प्रेशर नहीं लेते हैं हम लोग। प्लेयर खेलते खेलते इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको कॉन्फिडेंट होता है कि मैं एक बड़ा मैच खेलने जा रहा हूँ, हाई वॉल्टेज मैच है, दुनिया की नज़रें हैं मैच पे, तो वहाँ पर अपनी जो टैक्टिक्स हैं, अपनी जो परफॉर्मेंसेस आप प्रैक्टिस में कर रहे होते हैं वो नज़र आती हैं। तो मेरे ख्याल में जो प्रेशर को हैंडल करना जानता है, तो प्लेयर बड़े ऐसे ही होते हैं, जैसे वो बता रहे हैं विराट कोहली हो गए या स्मिथ हो गए, और ये आपस में एक दूसरे डिस्कशन भी करते रहते हैं, बातें भी करते हैं। तो क्रिकेट में एक पॉलिटिकली इशू तो चलते रहते हैं, मगर क्रिकेट में ऐसी चीज़ है कि आप जब बारिश हुई है तो मैच नहीं हो रहे हैं तो आपस में दोनों प्लेयर एंजॉय भी कर रहे हैं। इमाम उल हक कोहली के पास गए, उनसे डिस्कस करी। लास्ट टाइम हसन अली को देखा होगा आपने कि वो कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते थे प्लेयर्स के साथ। तो एंजॉयमेंट करते हैं और क्रिकेट गेम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का नाम है। एक टीम जीतती है, हारती है, मगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए और वो टाकरा जो है होने वाला है, उसकी तैयारियां हो रही हैं श्रीलंका में। औरंगजेब, आपकी तरफ आऊँगा। जब से उमर फारूक कॉल्सन ने पीसीबी के हेड का चार्ज संभाला है, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल इस वजह से है कि ये चीज़ें बड़ी तवातर से आप देखने को मिल रही हैं कि जो प्लेयर का मीडिया इंटरेक्शन था वो बहुत ज़्यादा कम था, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे थे। लेकिन अब नसीम शाह ने भी हाल ही में लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोहम्मद रिजवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ओवरऑल हमें थोड़ा सा पहले माहौल तो बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल क्या था। जी, बड़ा अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल था, जैसे आपने जिक्र किया। अब चूंकि मीडिया डिपार्टमेंट के हेड जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो साफी ट्रैवल करते हैं, उनसे बातचीत होती है प्लेयर की। आज भी बड़े अच्छे माहौल में रिजवान
जर्नलिस्ट मौजूद थे, हर एक ने सवाल किया, किसी को ये रिस्ट्रिक्ट नहीं थी कि आप सवाल नहीं कर सकते, तो सबने बड़े अच्छे माहौल में सवाल किया और बड़े अच्छे माहौल में रिजवान ने इसके जवाब भी दिए। अच्छा, और ये जो रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें ये जो मीडिया के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि मीडिया में डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं और ड्रेसिंग रूम में डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, ऑफ द फील्ड डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, तो इसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या था, ये क्यों इस तरह की बातें हुई हैं, कि सवाल क्या था इसका? मैं आपका सवाल सुन नहीं सका, आवाज ब्रेक हो गई थी। औरंगजेब, ये जो सवाल आपने किया था रिजवान से कि मीडिया में जिस तरह चीज़ें होती हैं कि आप ऑफ द फील्ड भी उसी तरह रहें जिस तरह ऑन द फील्ड होते हैं, इस तरह का ही सवाल थ्रो किया गया था रिजवान से? जी बिल्कुल, सवाल किया गया था कि इंडियन मीडिया पे बहुत ज्यादा डिबेट होती है, जैसे गौतम गंभीर ने कहा कि खिलाड़ियों के आपस में जो है मेल जोल और दोस्तियां यारियां बहुत ज्यादा हुई हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो सब कुछ सच नहीं होता। ऑफ द रिकॉर्ड हम सबसे बात करते हैं, एक विराट कोहली नहीं, दुनिया के जितने भी टॉप बैटर हैं, उन्होंने केन विलियमसन का नाम लिया, उन्होंने स्मिथ का नाम लिया, उनका जितने भी टॉप बैटर हैं उनसे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ चीजें हम उनको बताते हैं, कुछ चीजें उनसे अडॉप्ट करते हैं, तो ये जितनी भी डिबेट होती है इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरा मेरा सवाल उनसे ये था, जो इंपॉर्टेंट सवाल था वो मैंने उनसे कहा था, सवाल किया था कि फखर जमान जो है वो नए बॉल के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एशिया कप चूंकि प्रिपरेशन का कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन है, तो उस सिलसिले में पाकिस्तान के पास ज्यादा ऑप्शन ओपनिंग में है नहीं, तो क्या आप भी इस चीज के लिए रेडी हैं कि आपकी एवरेज जो है वो T20 में बड़ी अच्छी है, आप ओपन करें और फखर जमान को नंबर 4 पे भेज दिया जाए? तो उसके सवाल में उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि आपको पहले पता है कि ये चीजें मैनेजमेंट और कोच जो है वो डिसाइड करते हैं, लेकिन फखर जमान चूंकि बड़े अच्छे बैटर हैं, माजी में उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं और वो ऐसे बैट्समैन है कि जो अपनी एक इनिंग्स से जो है वो मैच को निकाल के ले जा सकते हैं। तो उन्होंने फिर आईसीसी का भी हवाला दिया कि अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, वो आईसीसी ऑफ द मंथ भी रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा खेलेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये डिसीजन मैनेजमेंट का होता है, अगर मैनेजमेंट क्योंकि एज ए प्रोफेशनल मुझे जो भी रोल मिलेगा, जो भी नंबर मिलेगा, तो मैं उस पर खेलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये जो औरंगजेब ने बताया, हमारे पास क्लिप भी है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक इससे पहले इन्होंने एक मुद्दे पे बात की कि केन विलियमसन से, विराट कोहली से, इस तरह के प्लेयर्स से जब आप मुलाकात करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हसन भाई, आपके ज़माने में भी जब बड़े प्लेयर से इंटरेक्शन होता था तो वो कुछ टेक्निकली आपको चीज़ें बताते थे, ये इंटरेक्शन में गेम की डेफिनेटली बात होती होगी? बिल्कुल, गेम की बात होती है, और जब आप सीखते हैं तो मुझे याद है कि जब मेरी आउट ऑफ फॉर्म लगी थी 19 में, 97 में वर्ल्ड कप में जब गए थे, तो सुनील गावस्कर साहब मुझे मिल गए थे उस टाइम पे, तो मैं बैट को जैसे फखर जमान स्लैश करें तो ऐसे ही अंडर 19 में मैं खेलने जाता था, बॉल को, हर बॉल को ड्राइव करने जाता था। तो उन्होंने यही बोला कि जो बॉल का जो बॉडी और बिटवीन बैट होता है वो क्लोज होना चाहिए आपका अर्ली ऑन नए बॉल पे। तो हम पिछले प्रोग्राम में भी यही बातें करते जा रहे हैं कि फखर जमान के भाई यही प्रॉब्लम हो रहा है कि बॉडी से दूर वो स्लैश करके खेल के जा रहे हैं। अगर आप इमाम मलिक को देखें तो उन्होंने अपनी टेक्निक को बेहतर किया है, वेट फॉर द बॉल, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लिया है, उसके बाद उनको रन्स मिले खुद ही। तो जो आउट ऑफ फॉर्म और इनफॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म यही होती है कि अपने आप को मुश्किल वक्त से निकालना है आपने, और नो डाउट के प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी फखर जमान रह चुके हैं। मगर जब एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, बड़ी टीम होती हैं, तो आप दुनिया की जो नज़र होती है वो आपकी इन्हीं परफॉर्मेंसेस पे होती है, और प्लेयर जब खेल रहा होता है तो वो प्रैक्टिस में खेलता रहता है, मगर मैच का वो चीज़ होती है जहाँ पर आपको अपने कंट्रोल को, अपने शॉट्स को एक टाइम पे रोकने पड़ते हैं, और इन फॉर्म बैट्समैन को फिर वापस अपनी फॉर्म में लेके आना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में कुछ आपस में जैसे कोहली के पास जा रहे हैं, वीकनेस है किसी से, इमाम लोग भी पूछ रहे हैं जाके, तो अच्छी चीज़ है, प्लेयर आपस में डिबेट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। मगर हाँ, आप जब अप्लाई करना है आपको, तो आपको उस शेल से निकलने के लिए जब परफॉर्मेंस होगी तो आप कहेंगे होते हो, जब परफॉर्मेंस नहीं होती है तो फिर हर बंदा आपको सिखाना शुरू कर देता है, बताना शुरू कर देता है कि आपका ये शॉट गलत जा रहा है, ऐसे जा रहा है। वो प्लेयर को खुद अप्लाई करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट रोल है, प्लेयर को खुद अप्लाई करना पड़ता है। औरंगजेब यूनुस ने क्या बात की और क्या सवाल किया, बड़ा ज़बरदस्त सवाल था इनका, काफ़ी मीडिया में हमने इसको वायरल होते हुए भी देखा है। और फ़खर जमान की ओपनिंग के हवाले से उन्होंने बात की कि अगर आप T20 में ओपन कर सकते हैं तो ODI में ओपन कर लें ताकि फ़खर जमान को थोड़ा सा सहारा हो। सुनते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने इनके सवाल के जवाब में क्या जवाब दिया। आपको पता है, मैं ये कहूंगा तो बातें खत्म हो गई। नहीं, देखे फखर जमान सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली उसने प्लेयर ऑफ द मंथ रह चुका है। अभी अगर आप जितना मेरे इल्म में है, जिसने प्लेयर ऑफ द मंथ जो वर्ल्ड की सतह पे आ रहा है, तो ऐसा कोई नहीं कि 3-4 इनिंग्स से जो है ना क्या कहते हैं उसको हाँ हमें नजर आ रहा है सब, क्योंकि बातें ऐसी होती है कि यार फखर जमान फॉर्म में नहीं है, मगर आप अगर आप उसकी स्टार्ट की इनिंग्स देख ले, उसके बल्ले पे बॉल लग रहा है, उसके आउट से लग रहा है कि यार अगर कोई एक जगह पे वो आउट होता तो हम समझ आते कोई यार कोई फॉल्ट है, मगर डिफरेंट तरीके से अगर वो आउट हो रहा है इट मींस के कुछ है, मगर वो उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें ओपन चेंज करने की जरूरत नहीं आएगी, मगर बहरहाल फिर भी जरूरत आई तो ये मैनेजमेंट का फैसला है, और मैं पर्सनली हर जगह के लिए तैयार हूँ।
हसन भाई, इट्स अ मैनेजमेंट डिसीजन बेसिकली, रिजवान इज सेइंग। मैनेजमेंट, बिल्कुल मैनेजमेंट डिसीजन होता है। और जितने लेकिन भी उस पास मैनेजमेंट अगर- में रिजवान और बाबर भी हैं। रिजवान और बाबर भी हैं, और बैटिंग स्टैंड आपकी देखें तो बहुत लंबी हो चुकी है। नो डाउट फखर जमान को नीचे लाया जा सकता है, मगर वो जिस टाइप के प्लेयर हैं, आपको पता है वो ओपनर पे स्लैश करते हैं, नए बॉल पे खेलते हैं, जाके वो स्ट्रगल कर लेकिन रहे हैं। T20 में तो हम उनको तीसरे नंबर पे ला रहे हैं। T20 पे ला रहे हैं बिल्कुल, मगर स्पिनर पे फिर वो एक टाइम पे स्ट्रगल करना शुरू हो गए थे, स्लैश खेलते थे। राशिद खान ने जो है उनको 3 दफा आउट किया है LBW मेरे ख्याल में, तो स्लैश खेलते हैं, मिडविकेट की तरफ ज्यादा खेलते हैं। क्या इसी की वजह से वो आउट ऑफ फॉर्म हुए कि T20 में उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक किया हमने उनको वन डाउन बेच के? हाँ बिल्कुल, वन डाउन देखें, शान मुश्ताक की मिसाल हो गई, आपने किस नंबर पे खिलाया, नंबर 3 ओपनर बैट्समैन थे, और पाकिस्तान टीम में डोमेस्टिक से जब से उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया, और माशाल्लाह से 6 नंबर पे भी खेल गए, वो सारे नंबर पे खेलते रहे। फिर नो डाउट कि वनडे में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे इंप्रूव किया है। अगेन ये है कि नो डाउट जिस तरह से कहा रिजवान ने कि परफॉर्मेंसेस तो देता हुआ आ रहा है, प्लेयर ऑफ द मंथ भी रहा है, मगर अगेन वही बात है कि वो अपने आप को सेल्फ जो बिलीव होता है वो उसको उस शेल से निकालना है आपने वापस आके, कि मैंने किस तरह से परफॉर्मेंस देनी है। और जब मार्बल स्लेब होती है उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, नेट सेशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ खेल रहे हैं, मगर वो चीज़ें मैच में आपने अप्लाई करनी होती हैं, और मैच में वही होता है कि वो बॉडी से मुसलसल एक ही बॉल को दूर खेलते हुए जा रहे हैं जहाँ आउट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा स्टंप्स पे भी आ सकते हैं, आगे आगे उस बॉल को रोकें आप थोड़ा सा, और वेट फॉर द लूज बॉल। 2-3 ओवर अगर आप ऐसे खेलेंगे लास्ट में जिस तरह इमाम उल हक ने खेला है, तो यकीनन आप बड़ा मैच है इंडिया का, तो उसमें रन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस दे सकते हैं अच्छी आप, और कमबैक में आ सकते हैं वापस अपनी फॉर्म में। औरंगजेब, अब्दुल्ला शफीक इज आउट ऑफ द लीग, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, खबरें जो आ रही हैं। अब फखर जमान ही हमारे ओपनर हैं, और क्या फखर जमान, ये जो आपने सवाल किया था, इसके पीछे कोई खबर भी थी कि हमने रिजवान को अगले मैच में हम ओपन देख सकते हैं, या फिर ये सिर्फ आपने सवाल किया कि थोड़ा सा बेहतरी के लिए कि रिजवान ऊपर आ जाए और उसके बाद फखर जमान नीचे चले जाए? नहीं, ऐसी कोई खबरें तो नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक है नहीं, और ये डिबेट मीडिया में थोड़ी बहुत तो चल रही थी क्रिकेट बोर्ड के हवाले। क्रिकेट बोर्ड में क्या बातें चल रही हैं, क्या अब्दुल्ला शफीक की जगह पे कोई नया प्लेयर आ रहा है, इसका अभी तक तो कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन फिलहाल ये बात कंफर्म है कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो टीम के साथ ट्रेवल नहीं कर सकते। रिजवान से आज सवाल इसी वाले था, रिजवान आपको पता है कि उनका बड़ा पुख्ता है कि यकीन है, बड़ा पुख्ता ईमान है, तो जो भी बात करते हैं तो वो घुमा फिरा के यही ले आते हैं कि अल्लाह की अगर मर्जी होगी। आज भी उनसे सवाल किया गया कि लेजेंड जावेद मियांदाद ने आपके बारे में कहा कि सब लोग रिजवान के बारे में बात करते हैं, तो सब लोग बाबर के बारे में बात कर रहे हैं, रिजवान जो है बड़े छुपे रुस्तम है। तो उन्होंने कहा कि एक लेजेंड के अल्फाज जो है वो मेरे लिए बड़े हैं। उन्होंने कहा जब मैंने क्रिकेट शुरू किया था तो एक बस में मैं सवार हुआ तो वहां पे एक शेर लिखा हुआ था, तो वो शेर मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया था और उससे मुझे बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। फिर उन्होंने कहा कि क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने एक दफा मेरे लिए कहा था कि रिजवान पाकिस्तान का वो वाहिद बैटर है जो स्पिन और फास्ट को एक ही तरीके से खेल सकता है। तो उस सवाल के जवाब में मैंने कहा रिजवान भाई वो अगर शेर अगर हमें सुना दे तो वो फिर शेर वो हंस के, तो उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड हम सुना देंगे। बाद में उन्होंने वो शेर सुना भी दिया। तो उस सिलसिले में बात की थी, तो उसका यही कहना था रिजवान का कि अल्लाह करेगा कि फखर जमान जो है वो रन्स करेंगे, ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगर ऐसी नौबत आई तो वो तो पहले भी एक दफा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मैं ओपनिंग पोजीशन पे ज्यादा कंफर्टेबल हूं। लेकिन फिलहाल अभी तक इस तरह कोई डिसीजन हुआ नहीं है, इस तरह की कोई डिबेट चल नहीं रही है। लेकिन फखर जमान की जिस तरह ये फॉर्म लगी हुई है, यदि पुअर फॉर्म है, तो लगता नहीं कि अगर एशिया कप में वो इसी तरह चलते हैं, अगर रन्स नहीं करते तो वर्ल्ड कप में उनको इसी तरह इसी फॉर्म के साथ कैरी किया जाएगा। अच्छा, इनको अगर कैरी भी नहीं करना हसन भाई, तो फिर कौन फखर जमान की जगह ओपनिंग करेगा? ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक उनके हवाले से खबरें आ रही है कि वर्ल्ड कप से बाहर हैं। गलत है मेरे ख्याल में। अब्दुल्ला शफीक ऐसे बैट्समैन है, नए बॉल पे बैटर्स जिस तरह खेल रहे हैं श्रीलंका में, अगर आप देखें उन्होंने सेंचुरी डबल सेंचुरी की, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, क्लोज टू द स्टंप्स खेलते हैं, बॉडी के पास इंपैक्ट होकर खेलते हैं। तो ऐसा प्लेयर 50 ओवर्स में जो है आपको चाहिए था। ऐसे जो वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, हार्दिक पांड्या जैसे सीमर बॉलर्स हैं, आपको ट्रैप करते हैं, वहाँ पर आउट स्विंग करते हैं, शॉर्ट बॉलिंग करते हैं। तो ये बड़ा समझ नहीं आया कि किस तरह से अनाउंस किया। ओवरऑल वो डे बाय डे इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो आपके पास बैकअप प्लान है, और सऊद शकील ऐसे हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, कभी जरूरत पड़ी तो उनको आप टॉप में लेके आ सकते हैं। तो जिस तरह से अगर मैंने बताया कि बाबर आजम अगर आउट हो गए थे लास्ट मैच में, या 1-2 प्लेयर आपके टॉप ऑर्डर में होता है, पार्ट ऑफ गेम है, क्रिकेट है, अगर 2-3 आउट हो जाते हैं तो वहां पर पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो लड़खड़ा जाती है बीच में। तो रिजवान जो है वो शफल करके खेलते हैं हर शॉट को आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वो इम्पैक्ट डालते हैं ज़्यादातर अगेंस्ट द बॉलर्स। तो मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि स्ट्रगल कहने की करेगी पाकिस्तान। अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो आपको एक प्लान करना पड़ेगा कि कौन से बैट्समैन ऐसा होगा जिसके आपको टॉप ऑर्डर पे ऊपर रखेंगे और तैयार करेंगे रिप्लेसमेंट के फखर जमान की जगह भी बीच में। जी हाँ, कौन सा बैट्समैन ऐसा होगा जिसको रिप्लेस कर सकते हैं? उसमें बाबर आजम भी हो सकते हैं, मोहम्मद रिजवान भी हो सकते हैं, दोनों के पास तजुर्बा है। आप देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने एक और हमारे पास उनका शॉट मौजूद है, आइए सुनते हैं कि उस सवाल के जवाब में रिजवान ने क्या कहा। देखिए, ये तो पाकिस्तान की हमारी अवाम भी चाहती है कि हम इंडिया को हराएं, और इंडिया वाले की अवाम भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हार जाए।
ये तो एक अपनी कंट्री से मोहब्बत है और हमारी मोहब्बत की इंतहा ये है कि अगर आप हर एक प्लेयर को देख ले तो बहुत ज्यादा कमिट और हार्ड वर्क करके आ रहे होता है। ये ऐसा नहीं होता कि जब इवेंट में हम पहुंचते हैं और हमारी उस दिन की मेहनत बहुत ज्यादा हो तो हम इवेंट को जो अचीव करेंगे। अगर आप देख ले तो अगर नंबर 1 आज पाकिस्तान की टीम है तो इससे 2-3 साल पहले की एक प्रोसेस स्टार्ट हुई है, एक मीटिंग स्टार्ट हुई थी 2-3 साल पहले। तो वो जो है ना मीटिंग अभी भी सबके जहनों में है कि वर्ल्ड नंबर 1। तो यहाँ पे भी आके अगर हम इंडिया को आज के दिन के लिए सोचे, कल के लिए सोचे कि यार हम इंडिया को हराना है तो इसके पीछे एक प्रोसेस है पूरा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश और चीजें बिल्कुल सबके सामने है, उसमें कंप्रोमाइज नहीं है, हार्डवर्क पे कंप्रोमाइज नहीं है। बाकी रिजल्ट तो हमेशा हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। जी, तो रिजवान कहते हैं इंडिया वाले भी चाहते हैं कि हम जीते और पाकिस्तान वाले भी चाहते हैं दोनों कंट्री एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, और आपको पता है एक्साइटेड मैच होता है हमेशा ये, और फोकस पूरी दुनिया की नजर जो है इंडिया पाकिस्तान के मैच पे होती है। सेल्फ बिलीफ अगेन देखें जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सेल्फ बिलीव है, इंडिया के लोग चाहते हैं, वहाँ का क्राउड चाहता है कि वो जो है पाकिस्तान को हराएं, और पाकिस्तान का क्राउड जो चाहता है इंडिया को हराएं। तो वहाँ पर आपकी मोटिवेशंस, आपको नर्व्स और ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रखनी पड़ती हैं, और फिर जहाँ पर फोकस गेम होता है, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई भी होती है, वहाँ वो प्लान जो है एग्जीक्यूट करना पड़ता है आपको ग्राउंड में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कॉन्फिडेंट लेवल तो रिजवान का शुरू से डिफरेंट, जितने भी प्लेयर्स हैं 11 प्लेयर्स बहुत ही डिफरेंट नजर आया, क्योंकि अटैकिंग क्रिकेट जो इस जमाने में मॉडर्न क्रिकेट हो रही है वो बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। बैटिंग पे आके शफल करते हैं, कीपिंग में देखें आप एनर्जी है उनकी, और हाई आर्म कैचेस भी उन्होंने हाई कास्ट से लिए हैं, ग्रोइंग भी समटाइम उनकी खिंची है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक प्लेयर या 2 प्लेयर ऐसी टीम में करते हैं तो टीम ऑटोमेटिकली जेल हो जाती है, और यही वजह है कि बाबर आजम ने टीम को जेल किया हुआ है बॉलिंग और बैटिंग में, और नंबर 1 रैंकिंग में भी अभी तक पाकिस्तान की टीम है 50 ओवर्स में। औरंगजेब, वैसे तो कहने में कल एशिया कप में मैच है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का, लेकिन बांग्लादेश में भी श्रीलंका में भी और हर जगह पे डिबेट यही हो रही है कि 10 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया के मैच में क्या होगा। और रिजवान भी कहीं ना कहीं उससे ऑब्सेस हुए हैं कि मैच बेसिकली वही है, सारी नजरें उसी पे हैं। जी जी बिल्कुल, रिजवान ने आज जिक्र भी करने, जो पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा जेल की हुई है, ये नंबर 1 टीम है, ये ऐसे ही नहीं है इसकी। उन्होंने कहा कि हमने 1 साल पहले 1.5 साल पहले एक मीटिंग की थी, उसमें ये डिसाइड किया था कि हम टीम को इंशाल्लाह नंबर 1 लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा कोई भी रातों रात नंबर 1 नहीं हो सकता, इसके लिए एक प्रोसेस है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। दूसरी बात आपने डिबेट की तो बिल्कुल आपको पता है कि 10 तारीख को बड़ा टाकरा है, कल का मैच इंपॉर्टेंट जरूर है, जाहिर है जो भी टीम जीतेगी वो आगे स्टेजेस में फाइनल में जाने के लिए ज्यादा फेवरेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो डिबेट हो रही है, मौसम जो इफेक्ट कर सकता है। आज चूंकि मौसम पूरा दिन बड़ा खुश्क रहा है, लेकिन शाम को 8-9 बजे जो बारिश की प्रेडिक्ट की जा रही थी, उसको 10-15 मिनट का बारिश का जो है वो एक हल्का सा दौरानिया था, लेकिन उनको बहुत ज्यादा तेज नहीं था। अगर सुबह भी 1-2 घंटे मेरे ख्याल में धूप मिल जाती है तो कल का मैच जो है वो ऑन टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, कल का मैच अगर ऑन टाइम शुरू हो जाएगा औरंगजेब, तो खत्म भी ऑन टाइम होगा या खत्म होने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। पहली इनिंग्स में तो कल जो रिडार दिखा रहा है कि बारिश नहीं है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में वक्फे से 1-2 दफा जो है वो 9 बजे के करीब और 6 बजे के करीब बारिश हो सकती है। अब देखना पड़ेगा कि दूसरी इसमें कितनी देर ये बारिश होती है या होती भी नहीं होती। अगर होगी तो फिर देखते हैं कि ओवर जो है वो कितने डिडक्ट होंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि कल का मैच जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक, उम्मीद यही है कि कल का मैच पूरा हो जाएगा, और अब देखते हैं कि पाकिस्तान भारत का मैच पूरा होगा या नहीं। लेकिन मौसम के हवाले से कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ एशिया कप। और इस वक्त हम चलेंगे स्ट्रेट अवे कोलंबो, क्योंकि जो श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है उसको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त एक ही मैच चल रही है कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले का क्या होगा, कोलंबो में वेदर क्या होगा। आप एबीएन न्यूज़ को अगर फॉलो करते हो तो औरंगजेब यूनुस आई थिंक सबसे पहले आपको बताते हैं कि वेदर की क्या कंडीशंस हैं। जब बारिश होती है ये नंबर 1 पे होते हैं, जब धूप होती है ये नंबर 1 पे होते हैं। स्ट्रेट अवे कोलंबो जाएंगे। सर, अब हमें बताएं कि पहले दिन आप गए थे तो मौसम ठीक था, दूसरे दिन आउट ऑफ नोवेयर बारिश आ गई, आज धूप आ गई, तो वो जो प्रेडिक्शन हमें गूगल पे मिल रही होती है वो कितनी रेलेवेंट है कोलंबो के लेके? देखिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि कल जो पूरा दिन बारिश रही, तो कल बारिश की जो रिडार पे थी वो तकरीबन 60% थी। आज 100% बारिश थी, लेकिन आज बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। 9 बजे रात थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन कल जो है वो यहाँ पे पूरा दिन बारिश थी, 1 सेकंड के लिए भी बारिश रुकी नहीं है। आज सुबह 6 बजे तक जो है वक्फे से बारिश थी, लेकिन 6 बजे के बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया। 9 बजे यहाँ पे धूप निकल आई थी। चीफ क्यूरेटर जो कल से आए हुए थे, बैठे हुए थे हाथ पे हाथ रख के, आज उन्होंने काम स्टार्ट किया। फिर डिजिटल बाउंड्रीज जितनी भी थी वो वहां पे नस्ब की गई। तो आज ग्राउंड में जो एक्टिविटी थी, और 1 बजे के करीब जब सख्त धूप थी तो आपने पसीने भी देखे होंगे, हमें सख्त यहाँ पे गर्मी थी। तो आज का दिन तो लग रहा था कि ये बारिश है अगले 4-5 दिन तक ना हो,
लेकिन फिर 9 बजे हमने देखा कि हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन इस बारिश से कोई इफेक्ट नहीं होगा कल का मैच। आउटफील्ड हमने देखी, क्योंकि एक हफ्ता पहले जो बारिश हुई थी तो उससे पूरा ग्राउंड जो है वो तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया था, उस वजह से आउटफील्ड आपने जब देखी तो थोड़ी सी गीली है। पिच की जगह जो है वो अच्छी तरह से कवर्ड की हुई थी, तो वो बिल्कुल ठीक है, पिच पे कोई मसला नहीं है। आउटफील्ड तो हल्की सी गीली है। अगर कल बारिश नहीं होती सुबह के टाइम, जो कि तवक्को भी नहीं की जा रही कि कल सुबह के टाइम बारिश होगी, थोड़ी सी अगर धूप निकल गई तो मैच जो है वो ऑन टाइम शुरू होगा। पहली इनिंग्स में तो हमें कोई खतरा नहीं है कि पहली इनिंग्स पूरी हो जाएगी 50 ओवर, लेकिन दूसरी इनिंग्स में हो सकता है कि कोई थोड़ा 10, 15 या 20 मिनट के लिए बारिश इंटरप्ट करे। तो कल का मैच तो होता हुआ नजर आ रहा है, अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। असल में पूरी टाइमलाइन बता दी औरंगजेब ने कि 6 बजे तक बारिश हुई कल, फिर 6 बजे सुबह बारिश रुकी, फिर वो पूरा दिन धूप रही। ये जब दिन को हमें लाइव दे रहे थे अपडेट्स एबीएन न्यूज़ पे, तो इनकी शर्ट पे स्वेटिंग भी नजर आ रही थी। और अब 9 बजे बारिश हुई, फिर रुक गई, तो कंप्लीट एनालिसिस दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनको पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट इन्हीं को देनी चाहिए, इन्हीं को देनी चाहिए। बाकी ब्रॉडकास्टिंग के और जो लोग हैं उनको बिठा देना चाहिए। जी हाँ, जो है जिस तरह से मतलब इतनी डिटेल टाइमलाइन कोई नहीं बता सकता। अच्छी चीज़ है और लोगों को लम्हा लम्हा आगाह कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के निस्बत भी देखिए हम डिस्कशन करते रहते हैं। जो हम यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में, ये अलग एक डिफरेंट चीज़ें, मगर जब आप श्रीलंका में बैठे होते हैं वहाँ से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ये चीज़ें तो लोगों को खुद एतमादी आती है कि पता लगता है कि यार मैच पूरा ही होगा। तो बड़ी अच्छी डिटेल में बताई चीज़ें। ग्राउंड स्टाफ जो है प्रेमदासा स्टेडियम में हम खेलते रहे, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है और वहाँ पर बड़े बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं वहाँ पर। जब हम 19 में भी खेले हैं और पास में 97 में एशिया कप हुआ था वहाँ पर, इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका का, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो ओवरऑल देखिए प्रेमदासा स्टेडियम एक सेंटर में शहर में ग्राउंड है कोलंबो में, तो उस पर आप डिपेंड करते हैं कल का मैच प्रॉपर पूरा होता है और पिच का सरफेस किस तरह से होगा। अगर बारिश भी होती है तो वहाँ पर कवर के इंतजाम ऐसे हैं। और एशिया कप में जब भी देखें आप कि बड़ा टेस्टिंग टाइम रहा है ग्राउंड स्टाफ का और लोगों का, कैंडी से लेके ये सफ़र शुरू हुआ है यहाँ पर। तो वहाँ पर जहाँ जहाँ बारिश हुई है तो कवर एक जो है सारे आ गए, उसके बाद फिर उतर गए, फिर दोबारा मैच शुरू हो गया। तो कल देखेंगे कि अगर पूरा मैच हो गया तो मजीद लोग इंतजार करेंगे कि मेरे ख्याल में कल का मैच हो गया तो फिर 10 तारीख को ये आंकड़ा पूरे 50 ओवर्स का गेम होगा दोनों के दरमियान। ये आपको लगता है कि सावन की तरह का मौसम है श्रीलंका में, कि प्रेडिक्शंस कुछ और होती हैं, एक्चुअल में कुछ और होता है? क्योंकि पाले किले में भी पहले 50 ओवर्स में सिर्फ 2 दफ़ा 15-15 मिनट के लिए गेम इंटरप्ट हुआ था, और अब कोलंबो में एक दिन पूरी बारिश हुई, फिर दूसरा दिन पूरी धूप हुई। हालांकि इंटरनेट रात तक बता रहा था कि कल सुबह भी बारिश होगी। कुदरत का निज़ाम है, सबको पता है। ये सकलैन में भी सुन रहे होंगे। ये कोई इंडिया पाकिस्तान के लोग जो दुआएं कर रहे हैं उसका भी नतीजा है? नहीं, दुआएं कर रहे हैं बिल्कुल, और मगर ये कि कुदरत का निज़ाम है, सिस्टम है। आपको देखें कि वहाँ पर और श्रीलंका में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आप श्रीलंका वैसे गए भी हैं, आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो टाकरा है वो हो पाएगा? जो बिल्कुल होगा। अब जो वेन्यू चेंज किया है यहाँ पर, मुझे लगता है कि प्रेमदासा मैंने बताया कि सरफेस बहुत ड्राई रहता है वहाँ पर, और सेंट्रल में कोलंबो में ये तकरीबन होटल से जहाँ रहते हैं मेरे ख्याल में 15-20 मिनट की ड्राइव भी है, और वहाँ पर जब टीमें ठहरती हैं जाती हैं तो इतना एनवायरनमेंट ऐसा है कि क्रिकेट हो सकती है। पाले किले की बात की, उसके बाद फिर आपने कैंडी की बात की, हाइट पे भी है, वहाँ पर क्लाउडी वेदर रहता है बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल में 5-6 सालों में जो है ग्राउंड बने हैं वहाँ पर नए। उससे पहले जो मेन आपका सेंट्रल ग्राउंड है वो कोलंबो में ही, प्रेमदासा स्टेडियम। जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं तो वहीं पर ही जो है सुपरवाइज किए गए हैं। तो ओवरऑल देखिए तो अब यहाँ पर मुझे लगता है कि कल का मैच डिपेंड करता है कि किस तरह से धूप निकली हुई है जब मैच होता है। उसके बाद फिर लोगों को उम्मीद हो जाएगी कि मेरे ख्याल में वेदर ठीक हो गया है, और 10 तारीख को सारे जो है वो टीवी पे स्क्रीन पे, और जो स्ट्रीट में स्क्रीन है वो सारी रेडी रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में जहाँ पर एक्साइटमेंट है, न्यूज़ की छत पे भी स्क्रीन लगी है, पूरा इस्लामाबाद देख सकते हैं, पूरा इस्लामाबाद देख सकता है यहाँ पर, और हर जगह स्ट्रीट पे देख रहे होते हैं। तो यही एक क्रिकेट है और यही क्रिकेट का चाम है कि बस इंडिया पाकिस्तान का आंकड़ा हो रहा है, हाई वोल्टेज मैच। औरंगजेब, कल टीम पाकिस्तान कोलंबो पहुंची, कैसे थे टीम पाकिस्तान का मोराल कैसा था, और प्लेयर्स से आपने गपशप की, कितना ज्यादा लड़के पंप अप हैं पाकिस्तान इंडिया मैच को लेकर? जी बिल्कुल, कल शाम लेट नाइट यहाँ पे पहुंचे और जाहिर है बहुत ज्यादा सफर की वजह से सारे खिलाड़ी थकावट का शिकार थे। आज कुछ प्लेयर से मुलाकात जरूर हुई है, और कल सुबह जो है 10 बजे वहां पे यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन है 10 से लेकर 12 तक, और फिर 12:45 पे जो है वो बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल इंडियन टीम की भी यहाँ पे प्रैक्टिस है, तो कल रोहित शर्मा भी उम्मीद की जा सकती है कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई एक बंदा उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएगा। तो ओवरऑल पाकिस्तान का मोराल जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ प्रीवियस जो मैच है उसमें भी आपने देखा कि पाकिस्तान का अपर हट था, फिर नेपाल के खिलाफ हमने बड़ा अच्छा मैच जीता, फिर बांग्लादेश के
खिलाफ बहुत अच्छा जीता। तो ओवरऑल पाकिस्तानी टीम बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जिस तरह की आज रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो अब 10 तारीख को ये पता चलेगा, क्योंकि 10 तारीख को ये मैच जब हो रहा है तो 60% के करीब करीब वहां बारिश की चांसेस हैं। लेकिन अगर ना हो सका मैच, तो फिर ये मैच जो है वो 11 सितंबर को वापस शुरू औरंगजेब, होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताइएगा कि जिस तरह की 60% की प्रेडिक्शन 10 सितंबर को है, इसी तरह की 60-70% की प्रेडिक्शन आज भी थी, लेकिन आज पूरा दिन बारिश नहीं हुई। जी बिल्कुल, आज 80% थी, लेकिन आज बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और उम्मीद की जा सकती है कि परसों भी, क्योंकि वेदर फोरकास्ट जो है वो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। तो अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था, जो दिन को 60% थी, अभी थोड़ी देर पहले 40 के करीब करीब आ गई थी। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि 10 तारीख को ये मैच जो है वो पूरा हो जाएगा। अगर 10 तारीख को मैच पूरा नहीं होता, जैसे कि आपको पता है कि रिजर्व डे आ गया है, फिर 11 तारीख को ये मैच होगा, पूरा होगा, या जहां से मैच रुकेगा वहीं से शुरू होगा। तो इंडियन टीम के लिए एक प्रॉब्लम जो आ रही है, और वैसे भी जय शाह साहब के जो फैसले हैं वो जग सही का सबब बन रहे हैं। अब मिडल में आके उन्होंने एक रिजर्व डे जो है वो स्पेसिफिकली इंडिया और पाकिस्तान के लिए रख दिया। तो जो बाकी बोर्ड्स हैं उन्होंने सुना है, जराए ने कंफर्म किया कि उन्होंने एतराज कर दिया है कि टूर्नामेंट के बीच में सिर्फ 2 टीमों को ये फैसिलिटी क्यों हासिल है, बाकी टीमों के लिए क्यों नहीं है। तो ये जय शाह साहब का एक अजीब सा फैसला था, जो पीसीबी ने रिक्वेस्ट की थी, जो एसीसी ने एक्सेप्ट कर ली। अगर 11 तारीख को मैच होता है, फिर जो सबसे देखने वाली बात यह है कि 12 तारीख को फिर श्रीलंका और इंडिया का मैच है। तो अगर 10 तारीख को मैच हो जाती है, बारिश हो जाता है, तो फिर 11 तारीख को भी ये इंडिया को मैच खेलने ग्राउंड होना पड़ेगा, और फिर 12 तारीख को, यानी 3 दिन लगातार जो है वो इंडियन टीम को मैच खेलने के ग्राउंड में आना पड़ेगा। तो जो उनके लिए मेरे ख्याल में परेशानी का बायस बन सकती है। कंप्लीटली मिसमैनेजमेंट। बिल्कुल देखें, जिस तरह से बताया आपने कि दूसरी टीमें जो है वो एतराज़ कर रही हैं कि अगर हमारी सिचुएशन ऐसी बन गई मैच की, और पॉइंट टेबल पे अगर बात आएगी तो वहाँ पर यकीनन ये प्रॉब्लम होगी। जिस तरह श्रीलंका की टीम है अभी, और बीच में आगे मैचेस होंगे इन टीमों के, पाकिस्तान इंडिया के तो मैच चल रहे हैं, श्रीलंका लगता है वो भी दौड़ में अपने शामिल होगी आगे। तो ये चीज़ें और टीमों के लिए भी हो सकती हैं। रिजर्व डे आपने रखा है एक दिन के लिए, तो दूसरी टीमों के लिए भी होना चाहिए था। फिर बारिश की नज़र जो है 2 दफ़ा शफलिंग हुई, एक वाली के लिए हो गया, फिर कैंडी हो गया, फिर यहाँ। तो ओवरऑल देखें तो मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह का टूर्नामेंट हुआ है। ये तो पहले मैं बैटिंग कर लूँ, पहले दूसरा बॉलिंग कर ले, और जैसे मोहल्ले की क्रिकेट होती थी उस टाइप की मैनेजमेंट को नज़र आ रही है। पहले से सूटेबल चीज़ें जो हैं वो तैयार नहीं की गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, जो कि अगर जिद ना करते पूरा टूर्नामेंट दुबई हो जाता है, तो बारिश के तो कम मेरे ख्याल में दुबई में भी गर्मी काफ़ी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। सर, इसी गर्मी में पिछले साल श्रीलंका वाला टूर्नामेंट वहाँ पे हुआ था, एशिया कप 2020 ओवर हुआ था। मगर आई डोंट नो क्या सोच के उन्होंने ये चीज़ की है, और वही बता रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो, और जबकि दुनिया में इतनी क्रिकेट होती है पूरे साल, ऐसा वेदर है दुबई का कि जहाँ पर इंग्लैंड जब काउंटी में अप्रैल से लेकर सितंबर तक सीजन खेलते हैं, और वहाँ पर जो है वो अपने 2-2-3 महीने कैंप भी लगाते हैं वहाँ पर, और काउंटी के मैचेस भी होते हैं दुबई में, अबू धाबी स्टेडियम में, स्पोर्ट्स सिटी में। तो बड़ा अजीब सा कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो सोच नहीं पा रही है क्या करें हम। रिजर्व डे हसन भी रखा गया। रिजर्व डे के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया को तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सुना यह है कि श्रीलंका ने और बांग्लादेश ने एतराज़ किया कि आप पाकिस्तान इंडिया के मैच में रिजर्व डे रख सकते हैं, तो हमारे मैचेस में क्यों नहीं। देखिए पॉइंट है ना सबके लिए, जो पॉइंट टेबल बनाया है आपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या चीज़ नहीं कर सकता, दूसरी लोगों के लिए फैसिलिटेट किस तरह करना है, मैंने अगली टीम को भी करना है, पाकिस्तान को भी करना है। तो रिजर्व डे ये हो रहा है, मेरे ख्याल में बड़ी कन्फ्यूजन है ये पूरी एशिया जो एशिया कप हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। ओवरऑल बस कल का मैच हो जाए, उसके बाद परसों का मैच हो जाए, तो थोड़ी सी हाइप जो है वो क्लियर हो जाएगी, और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो लोग जरा, लेकिन वो मैच होगा तो क्लियर होगी ना, वो होगा, वही मैं बता रहा हूँ कि अभी बताया 60% 70% है, और आज इस तरह से शो की गई थी, बारिश नहीं हुई, आज बारिश नहीं हुई, आज बारिश नहीं हुई है। तो लेट्स सी, मगर ये कि एक्साइटेड हैं लोग अगेन, और वेन्यू नो डाउट बड़ी डिबेट होती रही थ्रू आउट एशिया कप, जब मुल्तान में मैचेस हुए हैं, फिर यहाँ लाहौर में हुए, कि वाई नॉट पाकिस्तान में मजीद और मैचेस क्यों नहीं दिए। यहाँ पर भी आप देख सकते थे पाकिस्तान में जिस तरह से हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, क्राउड भी आया है, अफगानिस्तान का क्राउड आया, बांग्लादेश का आप क्राउड देखें, उसमें बांग्लादेश से लोग आए मैच देखने के लिए यहाँ पर, और जितने जो हाउसफुल था बिल्कुल ग्राउंड कजाफी स्टेडियम का। तो ओवरऑल देखिए लेट्स आगे जो है पीसीबी को इनिशिएटिव लेना चाहिए, जो भी चेयरमैन आते हैं आगे, जो नजम शेट्टी जैसे हैं, वो आए थे लास्ट टाइम, उन्होंने बड़े ही अनगिनत से देखे आप किस तरह से पीएसएल को अबू धाबी से लेके आए, शारजा से लेके आए, फिर पीएसएल पाकिस्तान में आई, और दीगर क्रिकेट की नेशन टीमें वो यहाँ पर आई। तो मेरे ख्याल में ये सोचना पड़ेगा आगे फ्यूचर में कि आपने किस तरह से आगे जो है फ्यूचर में पीसीबी ने ये इनिशिएटिव लेना है कि मजीद जो पाकिस्तान में रिवाइवल है, जो टीमें हैं वो यहाँ पर आएँ, और पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हों। औरंगजेब, रिजर्व डे के ऊपर एतराज़ तो किया श्रीलंका ने भी, बांग्लादेश ने भी, उसको किस तरह एड्रेस किया एशियन क्रिकेट काउंसिल और जय शाह ने, या फिर उसको सुनी अनसुनी कर दिया गया?
नहीं, वो बड़ी सीधी सी स्टेटमेंट थी जय शाह साहब की तरफ से कि पीसीबी ने ये रिक्वेस्ट की थी जिसे हमने एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि बाकी क्रिकेट बोर्ड ने ये रिक्वेस्ट की नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाकी बोर्ड्स को ये पता भी था नहीं था। और दूसरा देखें, एशिया कप का शेड्यूल भी इस तरह है कि ये एक गैप जो है वो आ रहा था 11 तारीख को, तो इसलिए उन्हें रिजर्व डे रख दिया। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो कि चूंकि आपको पता कि एक मैच जीत के आया, आगे कोई एक मैच जीत जाए, अगर बारिश हो जाती है एक पॉइंट भी मिलता है, तो पाकिस्तान का आगे फाइनल में जाने की टिकट जो है वो पक्की है। अब जय शाह साहब को ये भी खतरा है कि अगर मैचेस नहीं होते, क्योंकि जो पिछली स्टेजेस के पॉइंट थे वो तो कैरी ऑन नहीं होंगे, अब नया स्टेज आ गया, पाकिस्तान के 2 पॉइंट हैं और टेबल पे टॉप कर रहा है। तो अब इसलिए जय शाह साहब को ये फिक्र हो गई कि अगर खुदा ना खास्ता इंडिया कोई एक मैच हार जाता है किसी भी टीम से, बांग्लादेश या श्रीलंका से, फिर बाकी मैचेस नहीं हो सकते। कोई मौजूदा ही होगा अगर ये सारे मैचेस हो जाएं। मेरे ख्याल में ये बारिश जो है वो इंटरप्ट जरूर करेगी, 1-2 मैच वो कैंसिल भी हो सकते हैं। तो उस फिक्र में है जय शाह साहब की कहीं ऐसा ना हो कि इंडियन टीम जो है वो फाइनल से ही बाहर हो जाए, क्योंकि कोई भी मैच अगर नहीं होता तो एक पॉइंट मिलेगा। तो एक पॉइंट जो पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से जीत गया है और 2 पॉइंट है, तो अगर बारिश की वजह से नहीं मिलते तो पाकिस्तान का जो फाइनल का टिकट है वो पक्का है। तो मेरे ख्याल में इस वजह से वो डिसीजन लेने पे उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि फिर दूसरे दिन उनको वापस ये फैसला वापस लेना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा कि पहले भी पाकिस्तान के साथ मीटिंग करके चीजें डन करके आए, फिर अगले दिन ब्रॉडकास्टर का प्रेशर आ गया। और अभी ये जो जय शाह साहब ने कहा कि पीसीबी ने रिक्वेस्ट की थी, मेरे ख्याल में पीसीबी की रिक्वेस्ट शायद उनके आगे इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन ब्रॉडकास्टर जो आपको पता है अरबों का नुकसान हो गया उनका, जो पिछला मैच हुआ, अगर ये मैच भी नहीं होता तो बिल्कुल एशिया कप बैठ जाता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है एसीसी को। तो शायद इस वजह से उन्होंने ये रिजर्व डे रखा है कि एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो पूरा हो सके, ताकि कुछ तो फेस सेविंग हो। असल में अगर ये रिजर्व डे हो गया तो पूरा पाकिस्तान इंडिया स्टक हो जाएगा 10-11 को। बिल्कुल स्टक हो जाएगा। और देखिए ना, रेवेन्यू की बात हो रही है, टिकट सेल्स होते हैं, हाउसफुल होता है, और यही है कि कंफ्यूजन यहीं पर ही आ रही है कि किसी तरह से ये मैच हो जाए। और पूरे टूर्नामेंट का मैच आपको पता है, जितना रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान के मैच में आता है वो नेपाल के मैच में नहीं आता, वो बांग्लादेश के मैच में नहीं आता। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का थ्रू आउट जो फोकस है वो यही है कि लास्ट मैच किसी तरह से जो अभी हो रहा है 10 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किसी तरह से करवाया जाए। और ये रिजर्व डे भी देखें ना, इंडिया का फोकस इस वजह से है इस रिजर्व डे पे कि हम किसी तरह जीत जाएं पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान से नहीं जीते और 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाता है तो फाइनल की टिकट डायरेक्ट है। वो पाकिस्तान की हमदर्दी में नहीं किया उन्होंने, क्योंकि अपने पूल से टॉप कर रही है पाकिस्तान जिस तरह से खेल रही थी, और जो 266 का रन थे जो इंडिया ने बनाए थे, उसके बाद फिर बारिश भी हो गई, 1 पॉइंट मिल गया। मगर दोबारा अभी देखें कि अगेन फोकस यही है कि मैच जब शुरू होगा, क्या वो कितने ओवर का होता है, क्या वो ऑन टाइम शुरू होता है नहीं होता, सिचुएशन कल के मैच का होगा, उसमें बताएंगे। ये अब हमारी आवाम की आप जो है ना उसके लिए बता दें कि जब मैच स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि इनिंग्स में पहले 50 ओवर्स तो पूरे होते हैं, फिर कट ऑफ टाइम जो है सेकंड इनिंग्स में जाकर स्टार्ट होता है। सेकंड में होता है, क्योंकि सेकंड इनिंग का टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको पता है कि 50 ओवर्स होते हैं, उसमें फिर जो कंडीशंस होती हैं, टर्म एंड कंडीशंस, वो फर्स्ट इनिंग के बिहाफ पे देखी जाती हैं, और किस तरह से रन रेट, ओवर रेट, डीएल मेथड लगता है। तो वो रेफरी जो है इसी तरह से होते हैं, फिर कैप्टन्स को बुला के वो डिसाइड करते हैं, कोचेस को बुला के कि कितने ओवर्स, जैसे 37.1 पे जब खेल रहा था अफगानिस्तान, तो वो यही सिचुएशन बनी थी बीच में। तो ऐसी सिचुएशन दोबारा जहां बारिश हो रही, तो यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कैप्टन को भी और कोचेस को भी, ना सिर्फ कि अफगानिस्तान रेफरी भी उनके हैं ना, श्रीनाथ रेफरी भी उनके हैं, श्रीनाथ हैं। मगर ओवरऑल देखिए ना, दुनिया तो देख रही है, डेविड बून भी है वहाँ पर, और एक्स्ट्रा लोग और भी हैं जिन्होंने अपने ज़माने में क्रिकेट खेली है, तो वो रेफरी के फराज अंजाम दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है और अवेयरनेस होनी चाहिए कि आगे जो मैचेस आएंगे अगर बारिश हुई तो अफगानिस्तान जैसी गलती ना करे मैनेजमेंट। औरंगजेब, अगर पूरी इनिंग्स का जायजा लिया जाए और मैच अगर पहले ही लेट स्टार्ट हो, 2 घंटे लेट स्टार्ट हो, तो फिर तो हमें आई थिंक 35 ओवर्स या 40 ओवर्स की गेम नजर आएगी पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में भी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में मैच का डिले बहुत ज्यादा कम था, 15 मिनट के लिए डिले होता था फिर स्टार्ट हो जाता था। इस वजह से पहली इनिंग्स 50 ओवर्स की रखी गई। देखिए, ये तो डिपेंड करेगा ना ऑन डे। अगर बारिश है, अगर मैच स्टार्ट नहीं होता, टॉस में डिले होता है, तो फिर ये पहले से डिसाइड हो जाएगा कि कितने ओवर का मैच रखा जाए। बीच में बारिश होती है, जैसे आपको रजा भाई ने बता दिया है कि अगर बीच में बारिश होती है तो फिर तो ये इनिंग्स के बाद ही डिसाइड होगा। अगर 50 ओवर एक जो टीम है वो खेल लेती है, दूसरे में बारिश होती है, तो फिर वो टाइम लिमिट और सारा कुछ एडजस्टमेंट करके तो फिर वो किया जाता है। मेरे ख्याल में कट आउट टाइम जो है वो पहले ही अनाउंस कर दिया है उन्होंने कि 10:25 तक अगर मैच वापस, अगर बारिश होती है तो वापस स्टार्ट होगा, अगर नहीं स्टार्ट होगा तो फिर अगले दिन वो रिजर्व डे में शुरू होगा ये मैच, जहां से ही रुकेगा। ठीक है, डिस्कशन का सिलसिला ख़वातीन जारी रखेंगे। यहाँ पर शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। और फिर ये मुकाबला जो है इन 3 टीम्स के दरमियान होगा। हसन भाई, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, लग ये रहा है कि बांग्लादेश स्ट्रगल कर रहा है और श्रीलंका मुसलसल 12 मैच जीत चुका है, और अगर वो एक मैच और जीत जाते हैं तो फिर उनकी जो विनिंग स्ट्रीक है वो 13 मैच तक पहुंचेगी। अभी पाकिस्तान के
साथ और साउथ अफ्रीका के साथ उनका टाई है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की दोनों टीम्स 12 मैच लगातार जीत चुकी हैं और ऑस्ट्रेलिया 21 मैच की स्ट्रीक उनके पास ओडीआई क्रिकेट में मौजूद है। बिल्कुल हाई वोल्टेज मैच इन दोनों के दरमियान होगा क्योंकि होम ग्राउंड है इनका श्रीलंका, और स्पेशली जो है जिस तरह से कुशाल मेंडिस जो है वो फॉर्म में है, वो अच्छा था श्रीलंका के लिए। जिस तरह लास्ट मैच में बैटिंग की उन्होंने, ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले और क्रीज पे ठहरे रहे। यही टीम है कि थोड़ा सा बीच में जो है स्ट्रगल करी थी श्रीलंका की टीम, मगर वापस हसन रंगा मेरे ख्याल में अभी वो नहीं आए। मेन अगर वो भी आते हैं लेग स्पिनर तो और टीम अच्छी हो जाती है स्ट्रॉन्ग। अगेन जिस तरह से मैच बांग्लादेश में वही है कि मेहंदी जो है वो नहीं चल पाए, उन्होंने सेंचुरी की थी पिछले मैच में। उसके बाद शांटो हैं, वो भी उन्होंने सेंचुरी की थी, वो भी स्ट्रगल कर गए। तो ओवरऑल देखें तो शकीब उल हसन का आना एक खुशाइन है कि वो फॉर्म में आए और 50 रन की इनिंग खेली उन्होंने। तो ये मैच बड़ा वाइटल होगा और दोनों के लिए, टीमों के लिए, स्पेशली बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश में देखिए आप कॉम्बिनेशन टीम का नजर नहीं आ रहा अब तक। तमीम इकबाल भी थे, मशरफी मुर्तज़ा थे एक टाइम पे, तो 2-3 साल में टीम ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की थी, मगर वो इंप्रूवमेंट अब नजर नहीं आ रही। नो डाउट के अनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं, सिवाय मुशरफुल के और ये जो शकीब उल हसन है, एक दो प्लेयर सीनियर हैं, अदरवाइज स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पर्ला जो है कल बैटिंग पैराडाइज पिच भी होगी, रन्स भी बनेंगे। कोलंबो का मैच है प्रेमदास स्टेडियम में। श्रीलंका को दूंगा मैं कि श्रीलंका जो है वो जीत सकती है मैच कल। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम्स उसी होटल में मौजूद है जहां पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है। औरंगजेब, और ये बताइएगा कि आज प्रैक्टिस सेशन हुआ बांग्लादेश और श्रीलंका का, और क्या आपको लगता है श्रीलंकन कंडीशंस में एक दफा फिर श्रीलंका को फायदा होगा? प्रैक्टिस सेशन तो आज नहीं हुआ क्योंकि आज आराम का दिन था, दोनों टीमों ने आराम किए हैं। और बिल्कुल श्रीलंका की टीम की जिस तरह फॉर्म चल रही है, फिर होम एडवांटेज उनका है, तो लग रहा है कि श्रीलंका के लिए इजी होगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश की हम बात करें तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है बांग्लादेश, क्योंकि शांटू जो है वो अनफिट होकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। लिटन दास जिन्होंने इंजरी के बायस से एक मैच नहीं खेला, फिर लास्ट मैच खेला था, वो पूरी तरह फिट नहीं है। और फिर उनके जो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं तस्कीर अहमद, उनका आज फिटनेस टेस्ट हुआ है, वो भी इंजरी का शिकार हो गए थे, पता नहीं वो खेल रहे हैं तो नहीं खेल रहे। तो इस तरह से बांग्लादेश की टीम में जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में आप देखें तो जिस तरह साकिब उल हसन है, मुशफिकुर रहीम है, तो एक वही दौर है जो परफॉर्म करते हैं। तो बाकी मेरे ख्याल में टीम जो है, चूंकि दो ओपनर भी जो उनके इंजर्ड हो चुके हैं, जो एक्सप्रेस उनके फास्ट बॉलर हैं वो भी इंजर्ड हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश के लिए कल काफी मुश्किलात हो सकती हैं। असल में बांग्लादेश थोड़ी सी आउट ऑफ टच लग रही है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस लग रहा है। नईम को अच्छा स्टार्ट मिल रहा है, वो आउट हो रहे हैं। फिर उस दिन देखिए पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया, मतलब मुशफिकुर रहीम जैसे प्लेयर, शाकिब उल हसन जैसे प्लेयर, हारिस जैसे बॉलर, इन फॉर्म बॉलर्स हैं। आपको पता है कि अभी पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग अटैक जो है वो अटैकिंग कर रहा है बहुत ज्यादा और स्विंग भी करता है। तो हारिस रऊफ का एक्सपीरियंस बॉलिंग काम आई है। उसके बाद उन्होंने जब 6 ओवर में 19 रन देके 4 विकेट्स लिए, तो अब उनको डाउन द ट्रैक खेल के जा रहे हैं। टर्निंग पॉइंट वही था, शकीब उल हसन जहाँ सेट हुए थे और मुस्तफिल जब खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल में यही पार्टनरशिप होती है आपको कि मुश्किल वक्तों से अपनी टीम को अपने शेल में निकालना है आपने। वहाँ पर उन्होंने विकेट थ्रो करी। ओवरऑल देखें तो बड़ी एक्सपीरियंस टीम नजर आई, एक्सपीरियंस नहीं नजर आया काफ़ी। पिछले मैंने बताया कि बांग्लादेश में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई थी 4-5 सालों में, मगर एकदम से डाउन हो गई टीम, अनफिट हो गए कुछ प्लेयर। तो सारी जिम्मेदारी जो है वो शकीब उल हसन पे ही है। नो डाउट वो खेले, फ़हीम अशरफ ने उनको आउट किया बीच में, मगर श्रीलंका का होम एडवांटेज है और होम पिच है, तो उसका फायदा वो भरपूर उठाएंगे। औरंगजेब, मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से बताइएगा, क्या कल के मैच में उनको चांस मिल सकता है या फिर मुस्तफिजुर रहमान एक दफा फिर बांग्लादेश की टीम से बाहर होंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस कर रहे थे टीम से ड्रॉप हुए, लेकिन अब चूंकि तस्कीन अहमद का सुन रहे हैं कि वो कल खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अगर तस्कीन अहमद नहीं खेलते तो मेरे ख्याल में जरूर उनको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर है, बड़ा परफॉर्म किया उन्होंने बांग्लादेश के लिए। अब कल के मैच में ये कल ही पता चलेगा, अगर तस्कीन अहमद फिट नहीं होते फिर तो वो जरूर खेलेंगे। अच्छा, ये बताएं हसन भाई कि हम जब देखते हैं कि मुस्तफिज नहीं खेल रहे, तस्कीन अहमद अच्छे बॉलर हैं, स्ट्राइकर बॉलर हैं, यस एग्जैक्टली, शरीफुल इस्लाम हैं, उसके बाद हसन महमूद हैं, लेकिन विकेट्स नहीं ले रहे। रन्स कंटेन करना इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट इन ओडीआई क्रिकेट यू हैव टू टेक द विकेट्स। बिल्कुल विकेट्स लेने चाहिए आपको और एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है ऐसे प्लेयर्स के, और जहाँ पर बाबर आजम जैसे प्लेयर्स खेल रहे हो अगेंस्ट, आपके इफ्तिखार जैसे प्लेयर्स खेल रहे हो अगेंस्ट, वो इनफॉर्म बैटर्स हैं सारे। यही चीज़ है आपके पास के अनएक्सपीरियंस नज़र नहीं आया कहीं पर भी, क्योंकि वीपीएल लीग भी होती है, फ्रेंचाइज की क्रिकेट भी बड़ी अच्छी है कि काफ़ी टैलेंट जो है प्रोड्यूस होता है पीछे। मगर अगेन वही चीज़ है कि ग्राफ बजाय 50 ओवर्स में गेम में ऊपर जाने के लिए नीचे ग्राफ आ रहा है आपका,
और मेरे ख्याल में T20 फॉर्मेट भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं, उसकी लेकिन वजह असल में से। दूसरी तरफ अगर श्रीलंका को देखते हैं, श्रीलंका की भी टीम कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी उसमें शामिल हैं। मैं अगर कहूँ कि इस वक्त उनकी जो सेकंड टियर की बॉलिंग है वो चल रही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बॉलिंग तो उनकी है ही नहीं, वहाँ पे कोई इंजर है, कोई किस तरह है, तो वो एक डिफरेंट एटीट्यूड के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल डिफरेंट एटीट्यूड के साथ खेल रहे हैं, मगर अगेन वही है कि गेम प्लान आपका क्या है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो वो एग्जीक्यूट करते हैं आप। जो चीज़ आपने प्रैक्टिस में की है वो जाके ग्राउंड में करें आप। तो वहाँ पर यही चीज़ होती है कि मैंने पहले ही बताया कि शकीब उल हसन खेल रहे हैं, एक सेट बैट्समैन खेल रहे हैं आप। और आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में आपको पता है, जब आप सेट हो जाएं, बैटिंग पैटाइज पिचेस पे ऐसी, और 50 ओवर इतने होते हैं कि एंड में आप विकेट हैंड सकें अपने पास, तो एक लंबा टारगेट दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में लाहौर जिस स्टेज पे मुशफिकुर और शकीब खेल रहे थे, लग रहा था 320 है। लग रहा था वो 320 है, और मेरे ख्याल में उसके बाद भी जो है 11 ओवर 12 ओवर बाकी थे जब ये सेट बैट्समैन खेल रहे थे। एक बैट्समैन सेट अगर खेल रहा होता है, उसके साथ दूसरा खेल रहा हो, तो टीम का स्कोर ऑटोमेटिकली 250 से ऊपर जाता है। और वो चीज़ नजर रही है वहाँ पर। उन्होंने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक पुल मारा फेमस्टर की बॉल पे, लो बॉम्ब से थोड़ा सा वहाँ आउट हुए, उसके बाद फिर बैक टू बैक विकेट्स गिरती गई। तो आप रिलायबल फिर जो है अपनी बैटिंग पे जो है टेल से कर रहे होते हैं। जब आपके 4 आउट हो गए, 5 तो समझ लें टेल पे कह देंगे कि नसीम शाह जैसे प्लेयर्स हो गए या कुछ के शाहीन शाह हो गए, कि अब आपने मैच को लेकर चला है। तो वहाँ पर एक्सपीरियंस शो करता है, और जो कि एक्सपीरियंस वो नजर नहीं आया बांग्लादेश के पास। श्रीलंका के हवाले से बताइएगा, उनकी टीम मोर और लेस सेम ही रही औरंगजेब, और क्या वो कोई चेंज करेंगे या फिर उसी टीम के साथ जाएंगे जो टीम बेसिकली उनको मैच भी जितवा रही है और विनिंग स्ट्रीक भी उनके पास मौजूद है? जी देखें, उसी टीम के साथ जाना चाहिए। अभी तक तो इतलात नहीं है कि हसन रंगा जो है वो फिट है नहीं है। वो अगर फिट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो जरूर कंसिडर किए जाएंगे प्लेइंग 11 में। और ये खबरें आज आ रही थी कि आज उनका भी फिटनेस टेस्ट हुआ है, पता नहीं कल वो खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते। अच्छा, ये बताएं कि श्रीलंका के हवाले से जब हम बात करते हैं, विनिंग स्ट्रीक उनकी मौजूद है, उनके पास 12 मैचेस वो जीत चुके हैं, लेकिन ये विनिंग स्ट्रीक वो क्वालिफायर से आए, उन्होंने बहुत सारे एसोसिएट मेंबर्स के खिलाफ खेला है। इस विनिंग स्ट्रीक का तो कल भी पता चल सकते हैं हमें, और फिर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ तो बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, कल पता लगेगा। और उसका जाहिर पता है कि मोराल आपके जब जीते लेकिन हैं एक दफा बांग्लादेश को हरा चुके हैं, तो शायद वो जीत सकते हैं बांग्लादेश से। शायद जीत सकते हैं, मगर लेट्स सी कि पिच का बिहेवियर देखना पड़ेगा कि कल किस तरह का होगा। अगर स्विमिंग पिचेस होती है तो मुश्किलात होती हैं आपको, या बांग्लादेश वापस कम बैक करना चाहती है। तस्कीन जैसे बॉलर्स हैं, अगर वो खेल रहे हैं तो वो अटैकिंग बॉलर हैं। और अशरफुल जो है वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो भी अच्छी बॉलिंग, हाँ उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करी है। लाइन पे हाइट भी है उनकी, और बॉल को हेल्प मिल रही होती है उनकी, सीम स्विंग भी हो रहा है बॉल उनका। फखर जमान की स्लिप उन्होंने लगाई थी एक, जब ओवर द विकेट बॉल करने आए थे, तो कटता है बॉल उनका। लेकिन अगर बांग्लादेश पिछली दफा की तरह अगर कोलैप्स ना हुआ, तो 200-250 रन अगर उनके पास हुए, तो श्रीलंकन पिचेस में 250 रन इज मोर देन इनफ। हाँ 250 रन होने चाहिए, क्योंकि आपको फाइट बैक मिलता है आपके बॉलर्स को। वही ताकि 194 रन किए, तो इतने रन नहीं थे। आपने जो है अब बॉलर्स उनको आउट किया, बीच में आउट हुए थे वो तस्कीन की बॉल पे। मगर कम से कम अगर 50 ओवर्स का गेम होता है तो 250 रन तो आपको पहली बैटिंग में करने चाहिए, ताकि आप डिफेंड कर सकें, आपके बॉलर्स को उनको यूटिलाइज कर सकें आप। तो इंपॉर्टेंट टॉस होगा कल, और जो जीतेगा मेरे ख्याल में बैटिंग ही करेंगे श्रीलंका अगर टॉस जीता, और लंबे रन करेंगे। 50 ओवर्स गेम में ये होता है कि आपकी टॉप पार्टनरशिप अगर लगे, और मिडिल में आके कोई प्लेयर एक 50 या 60 या 70 की खेलता है, तो ऑटोमेटिकली 250 से ऊपर रन जाते हैं आपके। औरंगजेब, कोलंबो की पिच के हवाले से बताइएगा, विकेट के हवाले से बताइएगा। स्पिन सपोर्टिव विकेट्स तो हमें देखने को मिलती हैं श्रीलंका में, लेकिन क्या वही लाहौर वाली सूरत हाल हमें नजर आ सकती है कि लंबी रन्स लग रहे हैं, ज्यादा रन्स लग रहे हैं, या फिर रन्स यहाँ पे 200-250 के करीब ही होंगे? आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। औरंगजेब, रन्स के हवाले से बताइएगा, कितने रन्स लग सकते हैं कोलंबो में कल के मैच में? पिच बिहेवियर क्या होगा कोलंबो प्रेमदासा का? अब देखिए 260 जो है वो यहाँ पे जो है एवरेज स्कोर यहाँ पे 260 है, और 260 जो भी टीम करेगी वो कंफर्टेबल जोन में चली जाएगी। स्पिन यहाँ पे रिश्ता जो जितने भी मैचेस हुए हैं वो देखें कि स्पिन अटैक जिसके पास मजबूत होता है, तो वो चीज वो टीम हमेशा यहाँ पे कामयाब होती है। और बांग्लादेश, चूंकि बांग्लादेश का जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत जबरदस्त है, जैसे साकिब अल हसन है, मुशफिकुर रहीम में बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो हसन भाई ने बात की कि टॉस जीत के पहले बैटिंग, तो बारिश चूंकि प्रिडिक्ट की जा रही है कि बारिश है, तो जो भी कप्तान मेरे ख्याल में टॉस जीतेगा तो वो पहले बॉलिंग करेगा, क्योंकि बारिश है। फिर बाद में जो टूर्नामेंट जो बाद में टारगेट होता है वो एक सेट होता है, अगर ओवर रिड्यूस होते हैं तो वो फिर बड़ा बाद में बंदा जो है कंफर्ट जोन में चला जाता है चेजिंग पे। तो मेरे ख्याल में जो टॉस जीतेगा आपको पहले बॉलिंग करेगा। अच्छा भाई, स्पिन कंपैरिजन की बात कीजिए बांग्लादेश और श्रीलंका की। बांग्लादेश के पास शकीब उल हसन है, मिराज हैं, और ये लग रहा है कि रन्स तो लीक करते हैं, और शकीब विकेट टेकर हैं, उसका मतलब हाँ वो तो एक्सपीरियंस बहुत है, नो डाउट। 350 वनडे इंटरनेशनल खेल चुके हैं 50 ओवर्स गेम में, और मेरे ख्याल में 350 से ज्यादा विकेटें भी हैं उनकी एज ऑलराउंडर।
मगर ओवरऑल देखें लेकिन तो श्रीलंका के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते आप स्पिन कंपैरिजन नहीं में। कर सकते आप। श्रीलंका के प्रोड्यूस हुए हैं स्पिनर्स, और लास्ट देखें अफगानिस्तान को जिस तरह उन्होंने फंसाया है एज ए बॉलिंग यूनिट में, बहुत आउटस्टैंडिंग कमबैक किया था। तो श्रीलंका के यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, कैरम बॉल भी करते हैं, और पेसर इनके जो हैं वो अटैकिंग में वो अच्छे हैं। तो वो मेरे ख्याल में होम एडवांटेज का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और फील्डिंग जो देखें आप अगर, तो फील्डिंग बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी है। हमेशा श्रीलंकन जो है वो दुनिया में तो फील्डिंग करते रहे, मगर दिलशान जैसे फील्डर हो गए, बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम थे जो प्रोड्यूस किए श्रीलंका ने। तो जितने भी वर्ल्ड में अगर देखें तो ये टीम ऐसी है श्रीलंका की कि वापस ये कम बैक कर सकती है, और फिर फील्डिंग की वजह से मशहूर है। तो निशंका जैसे कैप्टन है वो बड़ी अच्छा लीड कर रहे हैं टीम को, और मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में अगर बैटिंग भी करते हैं श्रीलंका तो 270-60 रन करें तो ये मार्जिन हो सकता है। एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली कि टॉस जीत के जो है पहले बॉलिंग करने का फैसला भी इसलिए होता है कि जब डीएल मेथड निकलता है फर्स्ट इनिंग में बीच में, तो उसको आपको आइडिया हो जाता है सेकंड बैटिंग में कि मैंने अपने प्लेयर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, कि आज 6 रन का एवरेज मिलेगा या 7 रन का एवरेज मिलेगा। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट देखी जाएंगी कल। औरंगजेब, अगर श्रीलंका की बैटिंग की बात की जाए, करुणारत्ने स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर उनके कप्तान जो है शानाका वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, वो बल्कि 2 रन आउट भी उन्होंने करवाए, उसके बाद उन्होंने कुछ किया भी नहीं। तो कुशाल मेंडिस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हुई नजर आ रही है श्रीलंका। आपकी आवाज जो है मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई, रुक रुक के आ रही है, फिर आधी बात में सुन पाता हूँ, आधी सुन नहीं पाता। कुशाल मेंडिस के हवाले से बता दें, उनके अलावा कोई और प्लेयर चलेगा कल श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंकन कंडीशंस हैं। करुणारत्ने अच्छा, उनको आवाज नहीं आ रही है। आपसे ये सवाल कर लेते सर, कुशाल मेंडिस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है इस वक्त श्रीलंकन टीम का, और अगर कुशाल मेंडिस आउट हो जाते हैं तो श्रीलंका स्ट्रगल करेगी। हाँ, श्रीलंका स्ट्रगल करेगी। टॉप में बैटिंग में यही है, एज ए विकेट कीपर भी यूनिट में है और बैटिंग भी कर रहे हैं। निशंका भी स्ट्रगल कर रहे हैं बीच में, मगर ये कि लेट्स सी, देखना ही पड़ेगा अगेन कि आपको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। अगर पहले बैटिंग हुई लंकन की तो वहाँ पर स्ट्राइक रेट किस तरह से लेके चलना है, और बैटर्स जो अगर फॉर्म में आ जाता है, तो अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो बाबर आजम हो गए, या एक इनिंग की गई अभी इफ्तिखार हो गए, या रिजवान टाइप के प्लेयर हो गए, तो ये अपनी कंसिस्टेंसी को जानते हैं किस तरह से हमने यहाँ कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो कुशाल मेंडिस का भी यही है कि फॉर्म में आए हुए हैं, और जब आप 50 कर लेते हैं या 80 रन की इनिंग खेलते हैं तो उससे आपको बूस्टअप मिलता है, और वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है कुशाल में। अगर वो कल सेट हो जाएंगे तो एक मुझे लगता है कि 100 रन भी कर सकते हैं इस तरह की। और एग्जेब, कल कौन जीत रहा है, श्रीलंका या बांग्लादेश? मेरा ख्याल है औरंगजेब को हमारी आवाज नहीं आ रही है, और हसन भाई आप बता दें कि कल श्रीलंका जीतेगा या फिर बांग्लादेश? श्रीलंका जीतेगा बिल्कुल। होम एडवांटेज है, होम क्राउड भी है, और वहां पर खेलते भी रहे, उनको एक्सपीरियंस है। तो जिस तरह से इंजरी हो गई है अभी, हम देख रहे हैं बांग्लादेश की टीम में भी, तो मेरे ख्याल में पल्ला जो है बड़ी ज्यादा श्रीलंका का होगा। ठीक हो गया, हसन भाई कह रहे हैं कि श्रीलंका जीतेगी। औरंगजेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आवाज़ नहीं आ रही, आखिर में आके प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप थ्रू आउट हमारे साथ रहते हैं ट्रांसमिशन में। हसन भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन रोज़ात, बांग्लादेश और श्रीलंका के माबेन कल मैच खेला जाएगा प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। अब देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा ने पिक की श्रीलंका की टीम, और डेफिनेटली ऑन कोर्ट श्रीलंका अच्छी टीम है, 12 मैच स्टॉट में जीत चुकी है। मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो 13 मैचेस जीतें और ऑस्ट्रेलिया के साथ जाके थोड़ा सा मुकाबला करूं, क्योंकि जितनी भी टीम्स हैं वो 12 मैच जीत के उसके बाद स्टक हो जाती हैं, चाहे साउथ अफ्रीका की बात की जाए या फिर पाकिस्तान की, और इसमें लिस्ट में 2-3 टीम्स और भी मौजूद है। ख्वाहिश है कल श्रीलंका जीते, और उसके बाद फिर टूर्नामेंट में थोड़ा सा मज़ा भी आ जाएगा जब 3 कंटेस्टेंट इस टूर्नामेंट के होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।